वेलकम बैक टू बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्केलेटल एंड मूवमेंट इस चैप्टर से, डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन कि अगर आपके बॉडी में आर्म्स में बाइसेप नहीं होता तो क्या आप डंबल को ऐसे उठा पाते? राइट। अगर आपके आर्म्स में ट्राइसेप नहीं होता तो क्या आप डंबल को नीचे रख पाते? नहीं, राइट। सो यही पढ़ने वाले हैं आज हम इस चैप्टर में अबाउट स्केलेटल मसल। ऐसा मसल जो हमारे बोन के ऊपर प्रेजेंट होता है और ऐसा मसल जो हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एक छोटे से छोटे मूवमेंट, फॉर एग्जांपल स्माइल से लेके मैराथन भागने तक, ये सारे मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। सो इस लेक्चर में विल स्टडी अबाउट स्केलेटल मसल का क्या रोल है हमारे बॉडी में और कैसे ये हेल्प करता है मूवमेंट में। ओके, चलो। सो सबसे पहला टॉपिक, लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। ओके, लोकेशन नो डाउट आपको पता है कि हमारे बॉडी में जितने भी बोन्स है उसके ऊपर जो मसल अटैच है दैट इज आवर स्केलेटल मसल। ओके, सो लोकेशन हमको अच्छे से पता है, राइट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो नाउ अभी यहाँ पर देखो, मैंने जो बोला मसल is attached to bone. Muscle is attached to bone with the help of tendon. Okay, what is tendon? Tendon is connective tissue. हमको ये तो पता है कि हमारे बॉडी में मसल अटैच है हमारे बोन से, लेकिन किसके हेल्प से अटैच है, कौन अटैच करके रखता है उसको? तो दैट इज हमारा टेंडन। ओके, सो टेंडन एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो हमने एनिमल टिश्यू इस चैप्टर में पढ़ा है। ओके, टेंडन, लिगामेंट, कैसे वो ज्वाइन करते हैं हमारे बोन को। ओके, सो यहाँ पर देखो डायग्राम, दिस इज अ रफ डायग्राम। ओके, सो यहाँ पर ये बोन प्रेजेंट है, राइट, बोन, एंड दिस इज रेड कलर का इज योर मसल। ये मसल अटैच है इस बोन से विद द हेल्प ऑफ दिस टेंडन। यू कैन सी दिस रेड कलर का डार्क रेड, दिस इज योर टेंडन। ओके, सो क्लियर रखना कि ओनली इन स्केलेटल मसल, हमारा स्केलेटल मसल अटैच होता है बोन से विद द हेल्प ऑफ टेंडन। चलो, अभी हमारा स्केलेटल मसल मूव करता है, राइट, हेल्प करता है मूवमेंट में। सो लेट्स स्टडी अबाउट थोड़ा सा बोन। ओके, सो बोन में दो टाइप है, फर्स्ट इज स्टेशनरी बोन, दूसरा है मूवेबल बोन। ओके, स्टेशनरी बोन मतलब एक ही जगह रहने वाला है ये बोन, कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा। मूवेबल बोन मूवमेंट शो करेगा। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। सेम एग्जाम्पल, बाइसेप मार रही हूँ मैं, डंबल लिया है मैंने हाथ में। ओके, सो डंबल को मैंने आगे की तरफ मूव किया, कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ? बाइसेप वाला मसल मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ओके, अभी बाइसेप इज अटैच्ड टू दिस बोन, क्या ये बोन मेरा मूव हुआ? देखो, मेरा पूरा फोर आर्म है, दिस इज माई अपर बोन, दिस इज माई लोअर बोन। ओके, तो जैसे ही मैंने जॉइंट को बेंड किया मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट मेरा जो अपर बोन है वो मूव नहीं हुआ, वो अपने ही जगह पे था। सो दिस इज माय स्टेशनरी बोन। ओके, बट मेरा जो लोअर बोन था, ओके, लोअर फोर आर्म का जो बोन है वो तो मूव कर रहा है। जैसे ही मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये मूव कर रहा है, कौन सा? लोअर बोन। बट मेरा अपर बोन मूव नहीं कर रहा जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो याद रखना, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है तो बोन मूवमेंट दिखा रहा है क्या? अगर बोन मूवमेंट दिखा रहा है तो दैट इज योर मूवेबल बोन, नहीं दिखा रहा है दैट इज योर स्टेशनरी बोन। ओके, जैसे इस बोन का नाम है ह्यूमरस बोन और इस बोन का नाम है, यहाँ पे दो बोन होता है हमारे फोर आर्म में, रेडियस एंड अल्ना। सो ये वाला जो बोन है रेडियस एंड अल्ना मूवमेंट दिखाता है, तो मैं इस बोन को क्या बोलूंगी? मूवेबल बोन। ओके, सो स्टेशनरी बोन को हम लोग ओरिजिन भी बोलते हैं और इसको हम लोग इंसर्शन भी बोलते हैं। ओके, चलो, सो एग्जाम्पल, अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा। अपर आर्म बोन, हमारा जो अपर आर्म का बोन है ह्यूमरस, जिसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। ओके, एंड लोअर आर्म बोन जो हमारा इमूवेबल बोन है उसको मैं रेडियस और अल्ना बोलूंगी। ओके, मेरा रेडियस और अल्ना मूव करता है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। चलो, सो दिस इज अ टू टाइप ऑफ बोन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग ऑफ स्केलेटल मसल। अब यहाँ पर सिर्फ एक लाइन में समझो, हमारे बॉडी में जितना भी स्केलेटल मसल है
वो सब काम करता है पैर में। ओके, सो पैर में मतलब एक काम करेगा, दूसरा रिलैक्स करेगा, दूसरा काम करेगा, पहला वाला रिलैक्स करेगा, तो वो लोग पैर में काम करता है। ठीक है, सो जो भी मसल पैर में काम करता है ना, मैं उसको बोलूंगी एंटागोनिस्टिक मसल। ओके, देखो हमारे स्केलेटल मसल वर्क करते हैं इन पैर टू परफॉर्म अपोजिट एक्शन। व्हाट इज अपोजिट एक्शन? एक काम करेगा, दूसरा रिलैक्स करेगा। इसको हम लोग मसल के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा। ओके, एग्जांपल बाइसेप ट्राइसेप का ही लो। बाइसेप मारा मैंने, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ट्राइसेप रिलैक्स था। फिर मैंने नीचे किया, बाइसेप रिलैक्स हुआ और ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ओके, सो ऐसे हमारे बॉडी में स्केलेटल मसल काम करते हैं पैर में टू परफॉर्म अपोजिट एक्शन। ओके, अब इस पैर वाले मसल को मैं क्या बोलूंगी? जो हमेशा अपोजिट एक्शन दिखाएगा, तो मैं क्या बोलूंगी? मेरा मसल कैसा है? एंटागोनिस्टिक। ओके, इस पैर को मैं क्या बोलूंगी? एंटागोनिस्टिक पैर, क्योंकि ये लोग अपोजिट काम कर रहे हैं। जो भी जोड़ी अपोजिट में काम करेगा, मैं उसको क्या बोलूंगी? वो है एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे के अपोजिट। ओके, एग्जांपल ट्राइसेप एंड बाइसेप। ट्राइसेप क्या करता है? जॉइंट को स्ट्रेट करता है। बाइसेप क्या करता है? जॉइंट को बेंड करता है। ओके, तो यही लिखा है यहाँ पे। नाउ वन मोर थिंग, ट्राइसेप को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसर मसल और बाइसेप को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सर मसल। ऐसे हम लोग बहुत सारे एंटागोनिस्टिक पैर पढ़ेंगे इन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ओके, सो नाउ विल स्टडी अबाउट एंटागोनिस्टिक मसल। मैंने क्या बोला? हमारे बॉडी में मसल कभी सिंगल काम नहीं करता, वो हमेशा काम करता है इन पेयर्स। ओके, एक साथ जोड़ी में काम करता है। इसमें एक मसल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरा रिलैक्स करेगा। देखो, एंटागोनिस्टिक मसल मतलब मसल काम कर रहा है पैर में, फर्स्ट थिंग, और दूसरा ये जो हमारा पैरिंग है मसल का, वो हमेशा अपोजिट एक्शन में होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरा रिलैक्स करेगा। ओके, सो एंटागोनिस्टिक मसल के बारे में हमने क्या पढ़ा? कि ये मसल होता है पैरिंग में और दूसरा अपोजिट एक्शन शो करता है ये। ओके, अपोजिट एक्शन क्या? एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरा रिलैक्स करेगा। ठीक है, चलो, सो ऐसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारे पैरिंग होते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स के। ओके, चलो, सो एक एक करके सबको देखते हैं। चलो, सो सबसे पहला है हमारा फर्स्ट पैर ऑफ मसल फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर, जिसका एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया था। फ्लेक्सर मसल हेल्प करता है बाइसेप को, हमारे आर्म्स को जॉइंट करने में, टूवर्ड लाने में, फोल्ड करने में। ओके, और दूसरा एक्सटेंसर हेल्प करता है मेरे जॉइंट को स्ट्रेट करने में। ठीक है, सो फ्लेक्सर हेल्प करता है बेंडिंग और फोल्डिंग ऑफ योर जॉइंट, एग्जांपल बाइसेप, और एक्सटेंसर हेल्प करता है स्ट्रेटनिंग ऑफ योर जॉइंट, एग्जांपल ट्राइसेप। नो डाउट, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर। सेकंड पर आएंगे एबडक्टर एंड एडडक्टर। ओके, चलो, एबडक्टर और एडडक्टर क्या होता है? देखो, दिस इज माय आर्म। ओके, अब ये मेरे बॉडी एक्सेस से अवे मूव हुआ, किस कौन से मसल के हेल्प से? एबडक्टर। अभी इसको मुझे नीचे भी तो लाना है, राइट? ऐसे मैं नहीं रह सकती पूरा दिन, सो नीचे आया, बॉडी के टूवर्ड आया विद द हेल्प ऑफ एडडक्टर मसल। ओके, अभी कौन सा मसल हेल्प करता है मेरे आर्म को ऊपर लेके जाने में, कौन सा मसल हेल्प करता है मेरे आर्म को नीचे लेके आने में? सो इन एबडक्टर, एबडक्शन में क्या हो रहा है? मूव अवे फ्रॉम योर बॉडी, एग्जांपल डेल्टॉइड मसल। ओके, सो दिस इज द मसल डेल्टॉइड मसल, जो शोल्डर में प्रेजेंट होता है। इधर डेल्टॉइड मसल प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है मेरे आर्म को टू अवे फ्रॉम द बॉडी लेके जाने में। एडडक्टर, एडडक्टर क्या हुआ? मेरे आर्म को टूवर्ड लाया मेरे बॉडी के। सो यहाँ पर आएगा लैटिसाइमस डॉर्सी ऑफ योर शोल्डर। तो शोल्डर में अगेन दिस इज योर मसल, जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जैसे अगर आपको बाइसेप का एग्जांपल याद है कि बाइसेप हेल्प कर रहा है, ट्राइसेप हेल्प कर रहा है स्ट्रेट करने में। ओके, वैसे आपको इन सब का भी एग्जांपल याद होना चाहिए कि एबडक्शन में कौन हेल्प कर रहा है, एडडक्शन में कौन हेल्प कर रहा है। ओके, चलो, सो दिस इज योर एबडक्टर, एडडक्टर। ओके, चलो, अभी नेक्स्ट आते हैं प्रोनेटर एंड सुपिनेटर, विच इज वेरी इजी। ओके, प्रोनेटर सुपिनेटर आर्म में देखने को मिलता है। दिस इज माय आर्म, सॉरी पाम,
सॉरी पाम। अभी मेरे ये जो पाम है वो डाउनवर्ड की तरफ है, मैंने मार्कर को नीचे की तरफ पकड़ा है, तो मेरा पाम किधर है, डाउनवर्ड की तरफ है। कौन से मसल ने हेल्प किया, प्रोनेटर ने। प्रोनेटर ने हेल्प किया मेरे पाम को टूवर्ड डाउनवर्ड की तरफ। अगर मैंने इसको घुमाया, ओके, सो ये इसमें कौन से मसल ने हेल्प किया, सुपीनेटर। सो मेरा पाम मूव कर रहा था डाउनवर्ड की तरफ लाइक दिस with the help of pronator, मेरा palm मूव कर रहा था अपवर्ड की तरफ like this with the help of supinator muscles. Okay, चलो, so this was our third pair. हमने फर्स्ट देखा, हमने सेकंड देखा, हमने थर्ड देखा, now we'll come to fourth. क्या नाम है, प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल्स। ओके, प्रोट्रैक्टर हेल्प करता है टू मूव फॉरवर्ड, मतलब हमारा बॉडी पार्ट, कोई भी पार्ट फॉरवर्ड की तरफ मूव करे, वो कौन सा मसल हेल्प करता है, प्रोट्रैक्टर। और ये मूव डाउनवर्ड, ओके, बैकवर्ड, सॉरी बैकवर्ड, पीछे की तरफ, आई एम सो सॉरी। सो यहाँ पर देखो एग्जांपल से समझ में आएगा। चिन मूव फॉरवर्ड, ओके, चिन को मैंने, मेरा ये जो चिन है, हम लोग इस दिस मूवेबल, ये हमारा जो लोअर जॉ ये मूवेबल है, इसको हम लोग मूव कर सकते हैं हर डायरेक्शन में, राइट। सो मैंने इसको फॉरवर्ड की तरफ मूव किया, आगे की तरफ, यू कैन ट्राई इट, ओके। तो यहाँ पर कौन से मसल ने हेल्प किया, प्रोट्रैक्टर। मैंने अपने चिन को पीछे की तरफ मूव किया, ओके, लाइक दिस, मैंने पीछे की तरफ मूव किया। सो यहाँ पर कौन से मसल ने हेल्प किया, रिट्रैक्टर। ओके, डू विथ योर लोअर जॉ, समझेगा। नाउ लिवेटर एंड डिप्रेसर। ओके, लिवेटर हेल्प करता है टू रेज अपवर्ड, हमारा जो बॉडी पार्ट है उसको ऊपर की तरफ रेज करने में कौन सा मसल हेल्प करता है, लिवेटर। और डिप्रेसर उसका अपोजिट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी तक, एक अगर कुछ करने में हेल्प कर रहा है, दूसरा उसको रोकने में हेल्प कर रहा है। एक अगर ऊपर जाने में हेल्प कर रहा है, दूसरा नीचे आने में हेल्प कर रहा है। ओके, सो लाइक दिस, यहाँ पर लिवेटर जो है वो हमारे बॉडी को पार्ट को ऊपर की तरफ कर रहा है, तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ लाने में हेल्प करेगा। ओके, ऑल्सो इसका बेस्ट एग्जाम्पल एक और है लिवेटर का, लिवेटर और डिप्रेसर का। व्हेन यू स्माइल, लिप ऊपर की तरफ मूव करता है, व्हेन यू आर सैड, लिप नीचे की तरफ मूव करता है। तो दिस इज अगेन लिवेटर एंड डिप्रेसर का एग्जाम्पल। ओके, नाउ लास्ट इज दिस इज आवर फिफ्थ पेयर। अभी सिक्स्थ जो है, दिस इज स्प्लिंटर मसल। अभी देखो स्प्लिंटर मसल का काम क्या है कि ये या तो बंद होता है या तो क्लोज करवाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है स्प्लिंटर मसल, जो हेल्प करता है, जब भी स्प्लिंटर मसल का वाल्व बंद होगा, खाना स्टमक में ही रहेगा, वो इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा। ओके, जब भी स्प्लिंटर मसल स्टमक का ओपन होगा, खाना स्टमक से कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में। ओके, चलो, और हमारा स्प्लिंटर मसल हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, एनस में। ओके, इन योर यूरिनरी ब्लैडर, ओके, वहां पर स्प्लिंटर मसल अगर ओपन है तो यूरिन बॉडी के बाहर रिलीज होगा। ओके, इन योर एनस, जहां पर अगर इट इज ओपन तो हमारा फीसिस बाहर रिलीज होगा। सो स्प्लिंटर मसल एक्ट लाइक अ वाल्व। ओके, ये बंद है तो कुछ बाहर रिलीज नहीं होगा, क्लोज है तो कुछ नहीं रिलीज होगा, ओपन है तो रिलीज आउट होगा। ओके, इसको हम लोग सर्कुलर मसल भी बोलते हैं, और ये होता है फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग। ओके, और कहाँ प्रेजेंट है, एनस में और स्टमक में। ओके,